सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ट्रू लर्नर्स और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और हमारी जो सीरीज़ चल रही थी बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस की, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका ये पार्ट 3 है। आज के वीडियो में हम कुछ और बेसिक डेली यूज़ के सेंटेंसेस लेके आए हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि इंग्लिश में उन्हें किस टाइप से बोला और लिखा जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसे हिट कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो है उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक मुश्किल आ पड़ी है। A difficulty has arisen. A difficulty has arisen. इसका हम काफ़ी टाइम यूज़ करते हैं बातचीत करते वक्त, ठीक है। एकदम बेवकूफ़, लाइक हम किसी बंदे के बारे में बोल रहे हैं, वो हमारा दोस्त भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं कंप्लीट इडियट। ही इज़ कंप्लीट इडियट। ही इज़ कंप्लीट फूल। फालतू की हरकतें बंद करो और मेरी बात सुनो। स्टॉप मैसिंग अराउंड एंड लिसन टू मी। ये हम हमारे फ्रेंड्स को कह सकते हैं या अपने बच्चों को कह सकते हैं, ठीक है। स्टॉप मैसिंग अराउंड एंड लिसन टू मी। फालतू की हरकतें बंद करो और मेरी बात सुनो। फिर से दोस्ती कर लो। ये आप अपने 2 फ्रेंड्स को कह सकते हैं या छोटे बच्चों को भी कह सकते हैं, ओके। बी फ्रेंड्स अगेन। बी फ्रेंड्स अगेन। फ्रेश हो लो। जब कोई ऑफिस से आता है, स्कूल से आता है, तब हम उसे कहते हैं फ्रेश हो जाओ, ठीक है। फ्रेशन अप। फ्रेशन अप। फुटकर खर्च के लिए पैसे दे दो। अब जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने पापा से या मम्मी से, उनसे हम खुले पैसे मांगते हैं, ठीक है, ताकि हम छोटा मोटा कुछ खर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए हम छुट्टे पैसे मांगते हैं, तो उसे कहते हैं फुटकर खर्च, जो हमारा छोटा मोटा खर्च होता है, ठीक है। गिव मी मनी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। गिव मी मनी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। घर गंदा मत करो। ये हम हमारे छोटे बच्चों से या छोटे भाई बहनों से कहते हैं, ओके। डोंट मैस अप द होम। डोंट मैस अप द होम हम हमारे पेट से भी कह सकते हैं, ठीक है। घर वापस आ जाओ। ये हम कॉल पे कह सकते हैं अपने बच्चों से, अपने छोटे भाई बहनों से, ठीक है। रिटर्न होम। रिटर्न होम। घुटनों पर बैठ जाओ। नील डाउन। नील डाउन। हाँ, अब मैं समझ गया। Yes, I got it now. Yes, I got it now. हाँ या ना, आप किसी से उनकी राय पूछ रहे हैं तब आप इसका यूज करते हैं yes और no. Yes और no. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि या को इंग्लिश में और बोलते हैं और को इंग्लिश में एंड बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। हाथ मिला लो। अब आप किसी को फ्रेंड्स बनाना चाहते हो, उनके बीच में लड़ाई हो गई, तब आप ये चीज़ को यूज़ करते हैं हाथ मिला लो। शेक हैंड्स। शेक हैंड्स। हवा से मेरे बाल बिगड़ गए। द विंड हैज़ मेस्ड अप माई हेयर। द विंड हैज़ मेस्ड अप माई हेयर। अब हेयर का प्लूरल फॉर्म भी हेयर ही होता है। हेयर्स कुछ भी नहीं होता, ठीक है, हेयर ही होता है। एस नहीं लगता हेयर के बीच में, हेयर के लास्ट में एस नहीं लगता है, ओके। हम अगले सप्ताह नए घर में जा रहे हैं। अब घर क्या है? नया है, और हम अगले सप्ताह जा रहे हैं। दैट मीन्स हम शिफ्ट कर रहे हैं, ओके। तो वी आर मूविंग नेक्स्ट वीक। वी आर मूविंग नेक्स्ट वीक, ओके। इस बार क्या हो गया? अब जैसे कोई आपका फ्रेंड है, वो हमेशा ही दुख भरी दास्तां सुनाता रहता है या लेट आता है, तो आपको पता है वो आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज बताने वाला है, तब हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं।
What went wrong this time? What went wrong this time? इससे छेड़छाड़ मत करो। जब बच्चे या कोई पर्सन भी किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है और वो हमारी कोई पर्सनल चीज़ होती है या कोई एक्सपेंसिव चीज़ होती है, तब हम उससे क्या कहते हैं? छेड़छाड़ मत करो, ठीक है? डोंट मेस अराउंड विद इट, डोंट मेस अराउंड विद इट। इसे आंच पर रखो। अभी जैसे विंटर का टाइम चल रहा है, तो जो कोकोनट ऑयल होता है हमारा, वो मेल्ट नहीं होता, तो हम उसे क्या हल्का सा आंच पे रखते हैं। तो इसी चीज़ के लिए हम ये यूज़ करते हैं, आंच पर रखो। पुट इट ऑन फायर, पुट इट ऑन फायर। या हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, पुट इट ऑन फ्लेम, पुट इट ऑन फ्लेम। इसे हटाओ, ठीक है? जैसे कोई चीज़ आपके पास रख दी जो आपको एनॉइंग लग रही है, तब आप उसे कह सकते हैं इसे हटाओ। रिमूव दिस, रिमूव दिस। इसे खराब मत करो। डोंट मैस इट अप, डोंट मैस इट अप। इसे पकड़ो। जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं फेंक के, तो आप कहेंगे कैच इट, ठीक है? और जब आप किसी को चीज़ पकड़ा रहे हैं हाथ में, तो आप कहेंगे होल्ड इट, ठीक है? होल्ड और कैच का फ़र्क समझ में आ गया? कैच जब आप किसी को कीस, बॉल, टॉफ़ी, चॉकलेट कुछ चीज़ फेंक के दे रहे हैं दूर से, तब कैच। और जब आप हाथ से पकड़ा रहे हैं, तब होल्ड। कैच इट और होल्ड इट, ओके? इसे पहनो। अब पहनना वर्ड किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है, शूज़ के लिए, वॉच के लिए, ज्वेलरी के लिए, कपड़ों के लिए, ठीक है? वेयर दिस, वेयर दिस। इसे तोड़ दो, ठीक है? कोई चीज़ जैसे चॉक हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है, उसके लिए, ठीक है? ब्रेक इट, ब्रेक इट। इसे वापस कर दो। वापस करना यानी कि कोई चीज़ आप कहीं से लाए हो, उसे वापस करना। दैट मीन्स रिटर्न, रिटर्न करना, ठीक है? रिटर्न इट, रिटर्न इट। इसे वापस रख दो। पुट इट बैक, पुट इट बैक। इसे वापस ले लो, यानी कि आपने मुझे दिया था, अब आप वापस ले लो, ठीक है? पेन या आपका कोई सामान, ठीक है? टेक इट बैक, टेक इट बैक। इसका पीछा करो। चेस हिम, चेस हिम। जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। When God gives, He gives in an unexpected way, ठीक है? या When God gives, He gives in a miraculous way, ठीक है? तो इस तरीके से हमने कुछ सेंटेंसेस लिए जो हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं और उन्हें हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस वीडियो को 4 to 5 टाइम देखिए, और अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप इस वीडियो को 2 to 3 टाइम्स देखिए। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप किस टाइप के वीडियोस और चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।